नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पटना में आपका स्वागत है। आज है 25 अक्टूबर, दिन शनिवार। चलिए अब बढ़ते हैं 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बजाज फाइनेंस पटना सर्विस मैनेजर भर्ती, जल्द करे आवेदन। बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने पटना में सर्विस मैनेजर पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भूमिका में उम्मीदवारों को कलेक्शन लक्ष्यों को पूरा करना, टीम का नेतृत्व करना और ग्राहक सेवा सुनिश्चित करना होगा। पद के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना आवश्यक है। उम्मीदवार में उत्कृष्ट संचार वार्ता और लोगों को प्रबंधन करने की क्षमता होनी चाहिए। कंप्यूटर ज्ञान और परिणाम केंद्रित दृष्टिकोण अनिवार्य है। उम्मीदवारों को ईमानदारी और संगठन की नीतियों के अनुसार काम करना होगा। यह पूर्णकालिक स्थायी पद है। आवेदन प्रक्रिया 30 नवंबर 2025 तक चलेगी। छठ भीड़ प्रबंधन हेतु रेलवे ने पटना पार्किंग बंद की। छठ महापर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने पटना जंक्शन का मुख्य पार्किंग स्टैंड 2 नवंबर तक बंद करने का निर्णय लिया है। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए उठाया गया है। जंक्शन परिसर में वाहनों की पार्किंग पर रोक रहेगी, जबकि जीपीओ और करबेघिया साइड के पार्किंग स्टैंड खुले रहेंगे। दानापुर मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। पटना, दानापुर और राजेंद्र नगर में कुल 6 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिनमें सीसीटीवी, पेयजल, फर्स्ट एड, मे आई हेल्प यू डेस्क और टिकटिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। घर बैठे आसानी से पता करें अपने मतदान केंद्र के बारे में। चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र की जानकारी पाने की प्रक्रिया आसान बना दी है। मतदाता अपने वोटर आईडी नंबर डालकर वेबसाइट electoralsearch.eci.gov.in पर वोटर हेल्पलाइन ऐप से मतदान केंद्र का नाम व पता जान सकते हैं। जिनके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, वे हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके विवरण प्राप्त कर सकते हैं या अंचल व प्रखंड कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं। वोटर आईडी नंबर ना होने पर मोबाइल नंबर या व्यक्तिगत विवरण, नाम, जन्मतिथि, जिला, निर्वाचन क्षेत्र देकर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह सुविधा सभी मतदाताओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। छठ लोकतंत्र संगम में 21,000 दीपों से सजा घाट। पटना नगर निगम ने जेपी सेतु घाट पर छठ और लोकतंत्र के संगम के रूप में भव्य दीपोत्सव आयोजित किया, जहां 21,000 दीपों से गंगा घाटों का रोशन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता और मतदाता जागरूकता का संदेश देना था। नगर विकास सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि छठ आस्था, अनुशासन और एकता का प्रतीक है, जबकि मतदान लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। घाट को रंगोली, फूलों और दीपों से सजाया गया। हर हर गंगे के जयकारों से वातावरण भक्तिमय रहा। मतदाता जागरूकता गीत आकर्षण का केंद्र बना। नगर निगम ने अन्य घाटों पर भी ऐसे आयोजन जारी रखने की घोषणा की है। बिहार बोर्ड ने छात्रों को दी राहत, अब 6 नवंबर तक करे आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और अनुमति आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 6 नवंबर 2025 कर दी। छात्र इस अवधि में विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने पहले आवेदन किया है या अब करेंगे, उन्हें अपनी जानकारी सत्यापित कर घोषणा पत्र डाउनलोड और हस्ताक्षर सहित पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। घोषणा पत्र पर विद्यार्थी, माता पिता, अभिभावक और विद्यालय प्रधान के हस्ताक्षर आवश्यक है। समिति ने सभी विद्यालय प्रधानों को निर्देश दिया है कि वे तय समय में आवेदन की जांच और अपलोड सुनिश्चित करें, ताकि कोई आवेदन अधूरा ना रहे। बेउर जेल छापेमारी में 5 मोबाइल और ईयरबड्स जब्त। बीते दिन पटना के बेउर जेल में एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में तड़के छापेमारी की गई। सुबह 4:35 से 7:05 बजे चल रही तलाशी में 5 पुराने कीपैड मोबाइल फोन और 1 ईयरबड बरामद हुए, जो जमीन में गाड़े गए थे और जिनमें सिम व बैटरी नहीं थी। जेल से अपराध की साजिश रचे जाने की जानकारी पर यह कार्रवाई हुई। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम और चुनाव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हत्या व रंगदारी जैसे मामलों में बंद 14 कुख्यात कैदियों को भागलपुर जेल भेजा गया। हालांकि पूछताछ और निगरानी बढ़ाई गई है। छठ से पहले पटना में ठंड और बारिश अलर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू होने जा रहा है और इसके साथ ही पटना का मौसम भी बदलने वाला है। शुक्रवार से ही सुबह से शाम हल्की ठंड और धुंध का असर महसूस हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 27 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे महीने के अंत तक हल्की बारिश की संभावना है। गुरुवार को पटना में आंशिक बादल छाए रहे और पूर्वा हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आज पटना का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस रहा।
आने वाले दिनों में ठंडक और बढ़ सकती है। बिहार के नौजवानों को पीएम मोदी का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से बिहार के युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य में ही स्टार्टअप विकसित होंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। मोदी ने नीतीश सरकार के विकास कार्यों की सराहना की और जंगल राज की वापसी की आशंका जताई। उन्होंने एनडीए कार्यकर्ताओं से मतदाताओं के बीच जाकर संवाद करने और उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत कराने का आग्रह किया। युवा अब बिहार में ही नाम कमाएंगे और प्रगति के मार्ग पर बढ़ेंगे। चुनाव और छठ में ट्रेनों में हाउसफुल भीड़ प्रबंध। बिहार में विधानसभा चुनाव और छठ पर्व के कारण ट्रेनों में भारी भीड़। रेल पुलिस को महाकुंभ 2025 की तर्ज पर भीड़ नियंत्रण की रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, नशाखुरानी गिरोह पर नजर रखी जाएगी और ट्रेनों को संवेदनशील स्थलों पर धीमी गति से चलाया जाएगा। बड़े स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया और डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। अंतिम समय में प्लेटफॉर्म न बदलने का निर्देश दिया गया है। अर्घ के समय घाटों पर हॉर्न बजाकर ट्रेनों की गति नियंत्रित की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मल्टी एजेंसी समन्वय किया जाएगा। पटना छठ घाटों पर गहराई और कीचड़ से संकट। पटना के कई छठ घाटों पर तैयारियां अधूरी है, जिससे व्रतियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दीघा के पास पहलेजा घाट पर कीचड़ और गहरे पानी की समस्या है। पहला कदम रखते ही श्रद्धालु अचानक 2 फीट गहराई में पहुंच जाते हैं। बैरिकेडिंग तो की गई है, पर पानी के भीतर का रास्ता असमतल है। 93 नंबर गेट घाट पर मिट्टी डालने का कार्य अभी जारी है, जबकि 92 नंबर गेट पर सड़क निर्माण अधूरा है और नोकीले पत्थर फैले हैं। फिसलन, कीचड़ और असमान सतह के कारण हादसों का खतरा बढ़ गया है, जबकि प्रशासनिक तैयारियां अधूरी है। दूसरे चरण में 70 प्रत्याशियों ने लिया नाम वापस। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 70 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया। अब 1302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पहले 1761 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा था, जिनमें से 1372 को स्वीकृति मिली और 389 रद्द हुए। भाजपा के पूर्व विधायक प्रकाश ताय और रश्मि वर्मा, कांग्रेस के सतीश कुमार और वीआईपी के बिंदु गुलाब यादव ने भी नाम वापस लिया। दूसरे चरण के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा। पार्टी की आंतरिक नीति और कानूनी कारणों के चलते कुछ प्रमुख प्रत्याशियों ने नाम वापस किए। जेईई मेन 2026 आवेदन आधार कार्ड मिलान अनिवार्य। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जेईई मेन 2026 की आवेदन प्रक्रिया में बदलाव कर रही है। अब उम्मीदवारों को आधार कार्ड में दर्ज नाम के अनुसार आवेदन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन का मिलान आधार से अनिवार्य होगा। यदि अभिभावक का नाम आधार में नहीं है तो इसे अलग से भरना होगा। आवेदन jeimain.nta.nic.in पर शुरू होंगे। परीक्षा जनवरी और अप्रैल दोनों सत्रों में आयोजित होगी। इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि उम्मीदवारों को ज़्यादा दूरी ना तय करनी पड़े। दिव्यांग उम्मीदवारों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। डीएम ने छठ घाटों का निरीक्षण कर दिए निर्देश। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दीघा पाटीपुल घाट से कलेक्ट्रेट घाट तक 9 किलोमीटर पैदल निरीक्षण किया। उन्होंने घाटों की सुरक्षा, स्वच्छता, जलस्तर और सुविधाओं की समीक्षा की तथा संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि दानापुर से पटना सिटी तक 109 घाटों को 21 सेक्टरों में बांटकर अधिकारियों की तैनाती की गई है। खतरनाक घाटों को चिन्हित कर बैरिकेडिंग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तैनाती और पर्याप्त प्रकाश, शौचालय, पेयजल, चेंजिंग रूम व सीसीटीवी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है ताकि पर्व सुरक्षित व सुचारू रहे। बिहार चुनाव के लिए वोटिंग शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान कर्मचारियों का पोस्टल बैलेट से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। कर्मचारी 31 अक्टूबर तक डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मत डाल सकेंगे। पटना और अन्य विधानसभा क्षेत्रों में फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं। मतदान में पहचान जांच, अमिट स्याही और सुरक्षित ड्रॉप बॉक्स की व्यवस्था है। मतदान के बाद सभी मतपत्र पुलिस अभिरक्षक और सुरक्षित रखे जाएंगे। चुनाव आयोग ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए बिजली, पानी, जनरेटर, टेबल कुर्सी और अन्य आवश्यक सुविधाओं का प्रबंधन किया है। 36 घंटे के निर्जला उपवास में रखे सेहत का ध्यान। छठ महापर्व में 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। व्रत से पहले पर्याप्त नींद ले और धूप में लंबा समय ना बिताए।
हार्ट, बीपी और शुगर मरीज डॉक्टर से सलाह ले और दवाओं की डोज एडजस्ट कराए। व्रत के दौरान शरीर को पानी की कमी ना होने दे और भारी शारीरिक श्रम से बचे। पारण के समय ठेकुआ और नींबू पानी से धीरे धीरे भोजन शुरू करें। तुरंत भारी भोजन ना करें। पहले फल या हल्का नाश्ता लें। स्वास्थ्य जांच और सतर्कता जरूरी है। बासमती गोविंद भोग महंगा, गेहूं चना सस्ता। पटना के बाजारों में छठ महापर्व की खरीदारी जोरों पर है। इस साल बासमती और गोविंद भोग चावल के दाम पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने हो गए। नया अरबा चावल थोक में कम उपलब्ध है, वहीं गेहूं के दाम में गिरावट आई है और चना दाल भी सस्ती हुई है। काजू, किशमिश, बादाम, इलायची व लौंग जैसे सूखे मेवे व मसालों में मामूली बदलाव देखा गया। इस महापर्व में केवल चावल महंगा हुआ है, जबकि अन्य आवश्यक सामग्री में या तो गिरावट है या मामूली बढ़ोतरी है। पटना नजदीक बेगूसराय में मोदी की चुनावी सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव 2025 में छठ से पहले पटना के करीब बेगूसराय में अपनी दूसरी रैली की। यह रैली लोक गायिका शारदा सिन्हा के ससुराल में हुई, जो छठ गीतों की मल्लिका के रूप में प्रसिद्ध है। बेगूसराय को भूमियार वोट बैंक का गढ़ माना जाता है। पीएम मोदी की यह उपस्थिति महागठबंधन के दांव को कमजोर करने और एनडीए के कोर वोटरों को मजबूत करने की रणनीति के तहत है। रैली के जरिए युवाओं को विकास, रोजगार और क्षेत्रीय परियोजनाओं का संदेश दिया गया। जीविका दीदी योजना बनी चुनावी रणनीति का केंद्र। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के वादे चर्चा में। तेजस्वी यादव ने 1 करोड़ से अधिक जीविका दीदियों को सरकारी नौकरी का दर्जा देने और प्रति माह 30,000 रुपये वेतन देने का वादा किया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी चुनावी सभाओं में जीविका दीदी योजना को लगातार उजागर कर रहे हैं। योजना का लाभ ले रही महिलाएं अब नेताओं के प्रस्तावों पर ध्यान दे रही है। चुनावी माहौल में यह मुद्दा उम्मीदवारों की लोकप्रियता और वोट बैंक को प्रभावित करने वाला माना जा रहा है। पवन सिंह का नया छठ गीत सोशल मीडिया में वायरल। भोजपुरी सिंगर और अभिनेता पवन सिंह ने छठ महापर्व के अवसर पर नया गीत घाटे चले मोदी नीतीश जारी किया, जो तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गीत के बोल अशोक सिपुड़ी ने लिखे हैं, संगीत रत्नेश सिंह का है, कोरियोग्राफी सुनील सोनकर द्वारा की गई है, वीडियो निर्देशन गोल्डी जायसवाल ने किया। पटना समेत कई जगहों के लोग इसे पसंद कर रहे हैं। फैंस ने इसे इस साल का सबसे बड़ा छठ गीत और बहुत सुंदर गीत बताया। गीत की धुन और त्योहारी ऊर्जा ने श्रोताओं का दिल जीत लिया है। श्रेयस अय्यर ने पीठ समस्या कारण टेस्ट ब्रेक लिया। ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हार के बाद श्रेयस अय्यर ने रेड बॉल क्रिकेट से ब्रेक लेने का कारण बताया। अय्यर की पीठ में समस्या है और लगातार फील्डिंग करने में कठिनाई होती है। इंडिया की 4 दिवसीय सीरीज के पहले मैच के बाद उन्होंने दूसरा मैच छोड़ दिया। अय्यर ने कहा कि रेड बॉल में लगातार इंटेंसिटी बनाए रखना मुश्किल है, जबकि वनडे में आराम से रिकवर कर सकते हैं। उन्होंने अब केवल वनडे में खेलते हुए फॉर्म बनाए रखने का निर्णय लिया है। अय्यर ने 14 टेस्ट, 72 वनडे और 51 टी20 मैच खेले। पटना विधानसभा सीटों पर रोचक दल बदलू और दिग्गज मुकाबला। पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनावी रण बेहद रोचक बन गया। पटना साहिब और कुम्हरार में नए चेहरे, मोकामा में बाहुबलियों के बीच टक्कर और विक्रम में दल बदलुओं की भिड़ंत ने मुकाबले को दिलचस्प किया। कुम्हरार सीट पर प्रोफेसर केसी सिन्हा ने लड़ाई और मजबूत बनाया। पटना साहिब और बांकीपुर जैसे शहरी सीटों पर भाजपा और कांग्रेस ने नए प्रत्याशी उतारे हैं। राजद, जेडीयू, भाजपा और लोजपा के दिग्गजों और दल बदलुओं की उपस्थिति से चुनावी राजनीति में भूचाल पैदा हुआ है। बीते दिनों जिन्होंने हमारी वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है नेहा कुमारी, मनोज दास, संजीव कुमार, राम बाबू दास, अमरजीत कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पटना का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है जो इतिहास में काफी प्रसिद्ध है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।